जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। हमारा इंट्रो है, साल हा साल से हम यही कहते आए हैं और आगे भी इसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे मार्केट के हालात जैसे भी हों। आज मार्केट का हाई जो है वो रफ़ली 100,000 जो है वो मार्केट ने अचीव करने की कोशिश की। लेकिन मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 98,000 के अराउंड है और रफ़ली जो है वो मार्केट में से जितने पॉइंट्स मार्केट ने गेन किए थे वो मार्केट ने लूज़ कर दिए। मार्केट की ग्रीनरी इस वक़्त हमें शो हो रही है लेकिन अ, गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से हम यही बात करते आए हैं और हर रोज़ यही कर रहे हैं कि कोई ना कोई सेक्टर का कोई ना कोई शेयर जो है वो मार्केट के इंडेक्स को सहारा दे देगा। लेकिन जिस वक़्त मार्केट में से पॉइंट्स निकलेंगे, तो वो आपके पोर्टफोलियो में मौजूद शेयर्स की कीमतों को बहुत नीचे ले जाएँगे। और आज ये जो है वो हमने एक्सपेरिमेंट देखा कि जिस वक़्त सेलिंग प्रेशर आया, तो इंडेक्स तो खड़ा रहा। खड़ा रहने से मुराद ये है कि वो तो ग्रीन है, 500 पॉइंट्स आज भी जो है वो हमें प्लस में नज़र आ रहे हैं। लेकिन जितनी तेज़ी के साथ फिर वो नीचे गिरा है, तो बैंकिंग सेक्टर तो अपनी जगह पर रफ़ली अभी भी मौजूद है, लेकिन दूसरे सेक्टर्स जो हैं, उनमें जो है वो तमाम की तमाम जो गेन्स जो नज़र आ रहे थे, वो वॉश आउट हो गए। अ, आगे चल के बात करते हैं इस पर कि इंशाल्लाह क्या सिचुएशन जो है वो हो सकती है। सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज जो है वो सिर्फ़ 6 कंपनीज़ अपर कैप हैं, जिसमें एक मीरपुर ख़ास है, हमारी रिकमेंडेशन है। ये मज़े की बात ये है कि ये आज जिस वक़्त अपर कैप हुआ, आगे चल के बात करते हैं इसके ऊपर इंशाल्लाह। इसके अलावा जाविदान कॉर्पोरेशन है, बिल्कुल जो है मख़सूस किस्म की कंपनीज़ जो हैं, वो हमें अपर कैप में नज़र आ रही हैं। इसके साथ अगर हम लोअर कैप में देखें, तो देखिए अगर मार्केट जो है वो अपना नफ़्सियाती लेवल जो है, यानी कि क्लोज़िंग जो है, ख़ास तौर पर अगर हम थोड़ी-सी बात करें बैंकिंग सेक्टर के हवाले से, अगर वो भी थोड़ा-सा मज़ीद नीचे जाता, तो फिर हमें यहाँ पर मज़ीद लोअर कैप्स मिल सकते थे। लेकिन अब वजह ये है कि जिस तरफ सिचुएशन जा रही है, चूँकि 24th की जो है वो कॉल है, तैयारियाँ दोनों तरफ से मुकम्मल हैं, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में इन्वेस्टर का अपने साथ शेयर्स को लेकर जाना शायद वो मुनासिब नहीं समझते थे। हमने भी बाहर बहुत सारी पोज़ीशंस हमने काटी, अपने स्टॉप लॉस को जो है वो मूव किया, लेकिन नियर टू द मार्केट क्लोजिंग जो है, वो हमने अपने चंद शेयर्स को बाय बैक कर लिया। जिनको हमने ऊपर बेचा था, उनको हमने नीचे बाय करने की कोशिश की, 2-4 शेयर खरीदे हैं। वो इस उम्मीद पर कि वजह ये है कि इस वक़्त जो भी हालात हैं, चूँकि पीटीआई की तरफ से इसको आखिरी मार का करार दिया जा रहा है। तो फिर तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए ना कि मंडे की जब सुबह चढ़ेगी, तो इंशाल्लाह या तो खान साहब जो है वो बाहर आ चुके होंगे या फिर वो अंदर होंगे। अगर बाहर आ चुके होंगे तब भी क्लैरिटी जो है वो आ चुकी होगी मंडे वाले दिन, तब भी इंशाल्लाह मार्केट जो है वो बेहतर परफ़ॉर्म करेगी। और अगर जो है वो अंदर रहते हैं, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि अब ये मामला आगे लंबा चलेगा। तो बेसिकली दोनों चीज़ें जो हैं वो क्लैरिटी की तरफ आ जाएँगी। कुछ ना कुछ जो है वो हमें नज़र आ जाएगा क्योंकि ये जो हाइप क्रिएट की गई है, इस हाइप के नतीजे में यकीनन कुछ ना कुछ जो है ये ऊँट जो है ये किसी न किसी करवट बैठेगा, एक चीज़। दूसरी बात जो है वो यहाँ पर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के जो फ़ॉरेन जो हमारे मामलात हैं, जो हमने कमिटमेंट्स लेनी थी, उसमें अगर हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब के जो दौरे हैं गुज़िश्ता सऊदी अरेबिया और चाइना, जिसमें सऊदी अरेबिया के बहुत सारे दौरे हैं। तो अब यकीनन जो है वो एक वीडियो जो सामने आई है, उसके बाद ये काफ़ी सारी चीज़ें क्लैरिटी की तरफ जा चुकी हैं कि हमारे जो सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात हैं या चाइना के साथ जो मामलात हैं, वो दुरुस्त क्यों नहीं हो रहे। और यही वजह है कि सऊदी अरेबिया ने इतने हालात ख़राब होने के बावजूद भी पाकिस्तान की जो है वो मदद की है। तो ये सारी बातें यहाँ पर करने का मकसद ये है कि मंडे वाले दिन तक क्लैरिटी आ जाएगी। लिहाज़ा हमें जो है वो स्टॉक मार्केट में रहते हुए अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक काम करना है। बिकॉज़ वी आर अ ट्रेडर, सो देन वी ट्राई टू एक्ट लाइक अ ट्रेडर। आगे चलते हैं जी। हमारी क्या सिचुएशन रही आज इंटरलूप ठीक चल गया हमारा, डीएफएमएल ठीक चल गया। बैंक हमने 2 खरीदे थे, एक बैंक अल हबीब था, एक और था, दूसरे में से हमें कुछ नहीं मिला जी। वो तो हाथ जोड़ के जो है वो क्या कहते हैं जी, अपनी बाइंग प्राइस पर जो है वो बेचना पड़ा। लेकिन बैंक अल हबीब कैप हो गया, ये ठीक था। इंटरलूप जो था ये अच्छा चल गया, फिर इंटरलूप को हमने जो है वो बाद में फिर बायबैक कर लिया।
नेटसोल में से कुछ मिल गया, फिर उसके बाद इसके हालात तो वाक़ई ख़राब हो गए थे। तो इस तरह से फिर उसके साथ हमारा मीरपुर ख़ास जो है, वो हमारा कैप हो गया। तो बात करने का मकसद ये है कि मीरपुर ख़ास की जो थी वो हमारी स्विंग की कॉल थी, और ये फिर मैंने ग्रुप में दोस्तों को जो है वो मैसेज करके पूछा कि भई मीरपुर ख़ास जो है वो किस-किस ने खरीदा है और किस-किस ने नहीं खरीदा। ताकि ज़रा थोड़ा-सा पता तो चले ना कि जब इतनी मार्केट जो है उसमें उतार-चढ़ाव हुआ तो चले कुछ ना कुछ तो मिला। स्विंग ट्रेड के हवाले से मैं ये गुज़ारिश करता चलूँ कि देखिए स्विंग जो है ये थोड़ा-सा ठंडा काम है, और हमारी जो स्विंग की कॉल्स होती हैं, वो थोड़ी-सी ठंडी कॉल्स होती हैं। ठंडी से मुराद ये है कि वो इतनी अफ़रा-तफ़री वाली नहीं होती, क्योंकि कॉल्स भी 2 तरह की होती हैं स्विंग में। एक ये होता है कि आप चलती गाड़ी में सवार हो जाएँ, और दूसरा ये होता है कि जो गाड़ी अभी चलने लगे या जो गाड़ी जो है वो अभी खड़ी हो, तो उसमें आप सीट लेकर बैठ जाएँ और फिर उसके चलने का इंतज़ार करें। तो हमारी जो स्विंग की कॉल्स हैं, वो ज़्यादातर इसी तरह से होती हैं कि ठंडी कॉल्स होती हैं, या तो वो शेयर अभी चलने के करीब होता है, या जो है वो अभी खड़ा होता है, ताकि आप जो है उसमें बआसानी ट्रेड ले सकें। क्योंकि अगर हम स्विंग में भी ऐसी ट्रेड्स ले देनी शुरू कर दें कि जो मार-धाड़ वाली हों, तो फिर तो दोबारा से आपको स्क्रीन के आगे बैठना पड़ेगा। तो फिर तो स्विंग ट्रेड का जो मकसद है, वो फ़ौत हो जाता है। आगे चलते हैं जी, फिर ये साथ में मैंने पूछा दोस्तों से, चूँकि हमने स्टॉप लॉस वगैरह जो थे वो आइडेंटिफ़ाई कर रखे थे, तो फिर मैंने पूछा कि मारे गए कि बच गए? तो उसमें फिर ये दोस्तों की राय थी। 22 लोगों ने इसमें जो है वो ये कमेंट किया कि बच गए स्टॉप लॉस की वजह से, क्योंकि हमने हमारी तो हर ट्रेड, क्योंकि जब आप ट्रेडर हैं तो फिर स्टॉप लॉस के बगैर आपका ट्रेड लेना बनता ही नहीं है। और कुछ दोस्तों ने कहा नहीं जी हम तो मारे गए, क्योंकि इसलिए हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। और 21 दोस्तों ने जो है वो यहाँ पर राय दी कि हमने बाय बैक किया है, क्योंकि क्योंकि हमने कुछ शेयर्स जो हैं वो नियर टू द मार्केट क्लोजिंग जो है, जो ऊपर हमने पोजीशंस काटी थी, उनको बाय बैक किया है। अगर आप जो है वो स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, या आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो दोनों सूरतों में ये आपके सामने नंबर हैं। आप इन दोनों नंबर्स में से किसी भी नंबर पर राब्ता फरमाइए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। अब चलते हैं आगे। सेक्टर वाइज़ बात करें, तो सिर्फ़ कमर्शियल बैंक्स जिनकी खबर भी कल हमने पढ़ी थी, बहरहाल उसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट आया और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो मार्केट में कम बैक किया बैंकिंग सेक्टर ने। फर्टिलाइज़र जो था उसने कल लीड किया था, इंडेक्स को सहारा दे दिया। आज जो है वो कमर्शियल बैंक्स ने दे दिया। बाकी जो है वो कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही, और मार्केट का पूरा पहिया जो है वो लाल है। और ये गुज़िश्ता 2 वीक से हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंडेक्स की तरफ मत जाइए, इंडिविजुअल शेयर्स की तरफ जाइए और स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड कीजिए। मंडे को भी हमारी यही स्ट्रैटेजी है, आपसे भी यही गुज़ारिश है कि इंडेक्स की तरफ ज़्यादा ध्यान ना करें कि देखें जी इंडेक्स तो ग्रीन है ना, इंडेक्स के ग्रीन करने को क्या करना है जब आपका पोर्टफोलियो उड़ जाएगा सारा का सारा। तो इसकी तरफ जो है वो ज़्यादा तवज्जो दीजिए। कुछ 1-2 खबरें हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो है कैंडलस्टिक को डिस्कस करते हैं। पहली खबर जो है वो हबीब बैंक के हवाले से है कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि जी ये रफ़ली जो है ये 80% के गेन के हवाले से बात हो रही है। अब देखिए ये मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं, जो कि ब्रोकरेज हाउसेज़ जो हैं वो शाया करते हैं। रिसर्च रिपोर्ट्स जो हैं, इनकी बुनियाद पर आप अगर कोई काम लेना चाहें, तो इसमें बिल्कुल रिसर्च रिपोर्ट का कोई भी अमल दखल नहीं होता। उनकी कोई जो है वो ये नहीं आप कह सकते कि जी ये 100% कन्फर्म है, ये सिर्फ़ उनकी एक रिसर्च रिपोर्ट की बुनियाद पर वो अपनी एक राय कायम करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जिस तरह आप बज़ाते खुद किसी शेयर को खरीदने से पहले उसका एनालिसिस करते हैं। वो होता है आपका इंडिविजुअल एनालिसिस। लेकिन जो हमारे ब्रोकरेज हाउसेज़ हैं, उनके ऊपर चूँकि ये लाज़िम भी है कि उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स जो है वो शेयर करनी होती हैं और रिसर्च करनी होती है मुख्तलिफ सेक्टर्स के ऊपर। तो बैंकिंग सेक्टर के हवाले से उन्होंने एचपीएल के ऊपर रिपोर्ट शाया कर दी है। इसको इतना ज़्यादा जो है वो पॉज़िटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आप इससे मुराद सिर्फ़ ये एचबीएल की रिपोर्ट नहीं है। किसी भी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट हो, उसको पढ़ें ज़रूर। आपके इल्म में इज़ाफ़ा होगा। आपको ये पता चलेगा कि किन-किन पहलुओं का जायज़ा लेना चाहिए, किसी भी शेयर को खरीदने से पहले। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ है। फंडामेंटल्स को समझने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है रिसर्च रिपोर्ट्स। लेकिन किसी एक रिसर्च रिपोर्ट को पढ़कर उसको मनो-मन उसके पीछे चल पड़ना, मैं समझता हूँ कि ये हिमाकत होती है और स्टॉक मार्केट में ऐसे काम नहीं होता। के ट्रेड के हवाले से है ये, तो यकीनन उन्होंने उनकी एक अपनी उनकी राय है। हम यकीनन उनसे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं उनके साथ भी, लेकिन ये आपने फैसला करना है कि आप इस रिसर्च रिपोर्ट को किस तरह से लेते हैं। आगे चलते हैं जी, और अगली जो खबर है वो महंगाई के हवाले से है
कि महँगाई जो है वो वीकली बुनियाद पर जो है वो उसमें थोड़ा-सा इज़ाफ़ा हुआ है। गुज़िश्ता भी हमने एक दिन इस पर बात की थी कि जिस तरह से पाकिस्तान में इस वक़्त हालात थोड़े-से जो है वो महँगाई के हवाले से अपसाइड दिखा रहे हैं, तो हमारी जो आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी है शायद उसमें इतनी बड़ी जो है वो कटौती शरह सूद में हम ना देखें जितनी कि हमने माज़ी में देखी है। तो ये सिलसिला जो है ये इसी तरह से थोड़ा-सा कंटिन्यू करेगा, लेकिन अगर मंडे को हमें कोई सरप्राइज़ मिल जाता है हुकूमत के हवाले से या स्ट्रैटेजीज़ के हवाले से तो फिर यकीनन इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ी-सी अप होगी और जो सिलसिला है वो थोड़ा-सा रुकेगा शरह सूद में कटौती के हवाले से। अब आखिरी बात जो है वो है हमारी कैंडल। कैंडल स्टिक जो है नंबर 1 कैंडल स्टिक जो है वो बहुत डेंजर कैंडल है। सारा का सारा सेलिंग प्रेशर है। मार्केट जो है वो जितने पॉइंट्स थे सारे के सारे पी गई। रहा सवाल इस बात का कि मार्केट के पास इस वक़्त सपोर्ट कौन-सी है? तो देखिए सपोर्ट जो है मैंने कल भी आपसे गुज़ारिश की थी कि मार्केट ने ऊपर आपको कितने पॉइंट्स देने हैं, इस वक़्त आगे बहुत जगह है। आगे कोई रेज़िस्टेंस न जो है वो नज़र नहीं आ रही। हाँ, फिबोनाची वग़ैरह लगाएँ, कुछ और चीज़ें लगाएँ तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो रेज़िस्टेंस असल में वो होती है जहाँ पर मार्केट पहले एक मर्तबा होके आ चुकी हो। जिस तरह से कि आज मार्केट ने अपना एक हाई बनाया। अब जो आज का हाई है, वो मार्केट का रेजिस्टेंस कहलाएगा। रही बात सपोर्ट की, तो अगेन मार्केट के पास जो सपोर्ट है वो 95,000 की है, जिसको मुझे उम्मीद है कि मार्केट रिस्पेक्ट करेगी और मार्केट रिस्पेक्ट करने के बाद जो है वो हमें एक अच्छी मूव दिखा सकती है। थोड़ा-सा अगर हम इसको जायज़ा लें आवरली बुनियादों पर, तो ये आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो उसी तरह से कंटिन्यू करती हुई नज़र आई। लेकिन जुमे के बाद का जो सेशन था उसमें टका के सेलिंग प्रेशर जो है वो हमें देखने को मिला। फिर मार्केट में थोड़ी-सी रिकवरी भी हमें देखने को मिली, लेकिन आखिरी घंटा जो था उसमें फिर वो रिकवरी जो है वो उतनी तो कंटिन्यू नहीं कर सकी, लेकिन सेलिंग प्रेशर भी जो था वो भी थोड़ा-सा डिफ्यूज़ हुआ। तो दोनों चीज़ें अगर हम देखें तो मिला-जुला सा रुझान लग रहा है और मार्केट के पास सीधी जो हमें सपोर्ट नज़र आ रही है, वो 95,300 की है। लेकिन एक ज़ोन है 95 से 92 का 9250 का कर लीजिए आप, क्योंकि ज़ोन की सूरत में जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती हैं। एग्ज़ैक्टली एक्यूरेट जो है वो हम इसको आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकते। अब रहा सवाल इस बात का कि मंडे की स्ट्रैटेजी, अगर आप ट्रेडर हैं, तो स्टॉप लॉस लगाइए और ट्रेड लीजिए। लेकिन अगर आप जो है वो इन्वेस्टर हैं, तो फिर तो आपके लिए मौका है। आप शेयर्स के ऊपर उँगली रखिए, उस शेयर के गिरने का इंतज़ार कीजिए और उसको बाय कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।